हम इंसान ज्ञान की इच्छा से प्रेरित होते हैं। आज हम जहाँ हैं वहाँ हमारे पहले की कोई भी सभ्यता नहीं पहुँच पाई। हमने आज इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जितनी टेक्नोलॉजी और कोई सभ्यता हासिल नहीं कर पाई। आज इंसान हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने में कामयाब है, लेकिन एक ऐसा सवाल अब भी है जिसने साइंटिस्ट के होश उड़ा रखे हैं। इस सवाल के अंदर हम जितना आगे चलते जाते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। यूनिवर्स के मामले में स्पेस में भेजे गए सभी रॉकेट्स और 1969 में चंद्रमा पर की गई सफल लैंडिंग के बावजूद रिसर्च अब भी किसी नतीजे पर नहीं है। यूनिवर्स एक्चुअल में कितना बड़ा है, ये सवाल एक रहस्य है जिससे इंसान सदियों से निपट रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर कितना बड़ा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्फैज और आप देख रहे हैं स्कॉलर फैक्ट्स। जब हम रात में विशाल तारों से भरे आकाश को देखते हैं तो हम में से बहुत लोगों को एहसास होता है कि इस विशाल आकाश के सामने हम खुद कितने छोटे हैं। ये सारे सितारे इस बात का सबूत हैं कि हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स के सामने कितनी छोटी है। हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, और अगर हम अपनी एक नज़र अगर आसमान की तरफ उठाएं तो हमें पता चलता है कि यूनिवर्स हर उस चीज़ से बड़ा है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन क्या हम साइंस के जरिए यूनिवर्स के साइज के बारे में पता लगा सकते हैं? ये सवाल कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च के फील्ड का एक सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। इसकी संभावना ऐसी है कि इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैज्ञानिक इसका जवाब नहीं देने वाले। आज हमें ये पता है कि यूनिवर्स का जन्म लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, एक बिग बैंग के रूप में। स्टीफन हॉकिंग की बिग बैंग थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि मैटर, स्पेस और टाइम का निर्माण कैसे हुआ था, और इसलिए इसे यूनिवर्स का जन्म भी माना जाता है। फिजिकल कॉस्मोलॉजी में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन अर्लीस्ट मैटर की रिसर्च में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये माइक्रोवेव रेंज में एक प्रकार का रेडिएशन होता है जो बिग बैंग के दौरान बना था, और आज भी ये रेडिएशन गैलेक्सी में फ्लो कर रहा है। इसी रेडिएशन की मदद से वैज्ञानिक हमारे यूनिवर्स की एक एप्रॉक्स एज बता पाए हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम आज पृथ्वी से 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स स्पेस में देखने में सक्षम हैं। अगर कोई इंसान इस चीज़ को विजुलाइज करना चाहता है तो वो पृथ्वी को सेंटर लेकर एक गोल एरिया बना सकता है। इस फिगर के अंदर का एरिया अब उस रेंज को दिखाता है जो हम अपनी पृथ्वी से देख सकते हैं। टेक्निकली बोले तो जिस यूनिवर्स को हम देखते हैं उसे इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। दरअसल इवेंट हॉरिजॉन उन ऑब्जेक्ट्स के स्पेक्ट्रम को दिखाता है जिनकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आती है। इसका मतलब इस इवेंट हॉरिजॉन के पीछे वाली चीज़ों को हम नहीं देख सकते, और क्योंकि हम नहीं जानते कि इस इवेंट हॉरिजॉन के पीछे क्या है, इसलिए यूनिवर्स का सही साइज बताना और भी मुश्किल है। अगर इस क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली यानी लगातार एक्सपैंड कर रहा है। इस सिचुएशन का मतलब यह है कि भविष्य में हम आकाश में उन चीज़ों को भी देख सकेंगे जो हमारी आंखों से छिपी हैं। वहीं यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण फ्यूचर में कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हमारे स्टार चार्ट से गायब भी हो जाएंगी। जनरली हम रिसर्च के दौरान अपनी पृथ्वी को सेंटर में रखते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, और पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी कहाँ है ये बताना असंभव है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वैज्ञानिक हर रोज स्पेस के सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने के लिए वो कई तरह के मेथड्स अपनाते हैं, जिनमें से एक है रेडिएशन की इन्वेस्टिगेशन। वैज्ञानिक रेडिएशन मूवमेंट से यूनिवर्स के डायमेंशंस को मापने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से वैज्ञानिकों ने अब तक का खोजा गया सबसे पुराना लाइट सोर्स का पता लगाया है, जो कि 92 बिलियन लाइट ईयर्स पुराना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के एंड में कहीं है, बल्कि यूनिवर्स कहाँ समाप्त होता है ये बताना उससे भी ज़्यादा कठिन है जितना हम में से कई लोग सोचते हैं। बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट हमारे ग्रह से जितनी दूर होती है उससे रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में उतना ही समय लगता है। हमारी गैलेक्सी में कुछ ऑब्जेक्ट्स इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि उनसे निकलने वाली लाइट रेज को कभी कभी हमें पृथ्वी से देखने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसके अनुसार यूनिवर्स में अभी भी अनगिनत लाइट रेज हैं जो यूनिवर्स में घूम रही हैं, लेकिन अभी तक हम तक नहीं पहुंची। किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज का पता लगाने के लिए उस ऑब्जेक्ट का शेप पता होना बहुत जरूरी होता है। हमारे यूनिवर्स का शेप अब भी वैज्ञानिकों के लिए उलझा हुआ प्रश्न है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा यूनिवर्स एक गोला है जो कि मल्टीवर्स का हिस्सा है। वहीं कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हमारे यूनिवर्स एक फ्लैट सरफेस है, वो भी इनफिनाइट। अगर हम पहली बात को सही मानते हैं तो हमारा यूनिवर्स कहीं ना कहीं एंड जरूर होगा, और अगर हमारा यूनिवर्स एक फिक्स्ड एरिया में है तो मैथमेटिकली इसका एरिया भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्स इनफिनाइट है तो इसका एरिया निकालना नामुमकिन होगा, क्योंकि किसी चीज़ का एरिया निकालने के लिए बाउंड्रीज का होना जरूरी है, और इनफिनाइट चीज़ों की कोई बाउंड्री नहीं होती। नासा का भी यही कहना है कि हमारा यूनिवर्स फ्लैट और इनफिनाइट है, लेकिन इसकी एज सीमित है, और जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बनाया गया था।
भले ही आज वैज्ञानिकों को नहीं पता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशंस इस चीज को जरूर एक्सप्लोर करेंगी। तो हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में ये न जान पाए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। वैसे आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।